नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं मैं एक और मोरल स्टोरी का टाइटल है अ स्पीकिंग पैरट, एक बोलने वाला तोता। ठीक है, अब ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है? अब वैसे तो तोता ज़्यादातर बोलने वाले होते हैं, जो पालतू तोता होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में क्या होता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको मज़ा आने वाला है। थोड़ी मीडियम स्टोरी है, लेंथ जिसकी मीडियम है। हर एक वर्ड की मीनिंग आप ध्यान से सुनेंगे, आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज अ रिच ऑयल मर्चेंट, एक अमीर तेल, मर्चेंट यानी होता है विक्रेता, व्यापारी बोलते हैं। ठीक है, तो एक अमीर तेल का व्यापारी था। वॉज यानी था। अब ये देयर केवल डमी वर्ड है, सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे देयर का यूज किए। केवल ऐसे नहीं बोल सकते थे वॉज अ रिच ऑयल मर्चेंट, इसलिए देयर का यूज किया सब्जेक्ट बनाने के लिए। बस यहाँ पे मीनिंग नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया? फिर क्या हुआ? ही हैड अ पैरट, ही यानी वह या फिर उसके, तो उसके हैड पास था, उसके पास था। अ पैरट यानी एक तोता। यहाँ पे हैड है, इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट टेंस वाला, क्योंकि हैड के बाद यदि वर्ब का यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब फिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। नहीं, केवल सिंगल हैड है, यानी किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, किसी के पास कुछ चीज है तो हैव या फिर हैज का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर हो गया? उसके पास एक तोता था। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्राउन ऑन इट्स हेड। अब यहां पर भी देयर का यूज किया गया है, केवल डमी वर्ड। ठीक है, वॉज था अ ब्यूटीफुल क्राउन, एक सुंदर, क्राउन यानी होता है ताज। भाई तोते के सिर पे कलगी होता है ना, उसे भी क्राउन कहा जाता है, सुंदर कलगी, आप सभी को पता है, उसे भी क्राउन कहा जाता है। ताज था ऑन इट्स हेड, ऑन यानी पर, इट्स यानी उसके, हेड यानी सिर, उसके सिर पर एक ताज था, कलगी थी। यहां पर भी देयर स्टार्टिंग में है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। फिर क्या हुआ देखिए। द पैरट वॉज वेरी इंटेलिजेंट टू, द पैरट तोता था, वेरी यानी बहुत, इंटेलिजेंट यानी होता है, अब बोल सकते हैं बुद्धिमान था। ठीक है, टू यानी भी, बुद्धिमान भी था, यानी कि सुंदर तो था ही और बुद्धिमान भी था, तो ये वाला टू का मतलब भी, ऐसे इसका मतलब होता है। इट हैड अ स्पेशल क्वालिटी। अब बताइए यहाँ पर हैड का यूज परफेक्ट टेंस है या फिर केवल आपका जो हम बोले थे किसी के पास कुछ चीज था, उसके पास था, तो बताइए हैड के बाद कोई वर्ब है क्या? वर्ब तो नहीं दिख रहा। वर्ब यानी क्रिया, नहाना, धोना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, जंप करना, ये सब चीज क्या वर्ब होते हैं? कोई वर्ब नहीं है तो था। इट हैड, उसके पास था, अ स्पेशल क्वालिटी यानी एक विशेष, क्वालिटी यानी गुण। ठीक है, गुण, विशेषता जिसे कहते हैं, एक विशेष गुण था। अब यहाँ पे इट का यूज क्यों किया गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्योंकि इट यूज इसलिए किया गया है कि अभी तोता का जो जेंडर नहीं पता चला है कि ही है कि शी है, तो हम वहां पे इट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज अ बेबी, सी इज अ बेबी, ऐसे बोल सकते हैं। यदि वो ही इज अ बॉय, लड़का है, तो सी इज अ गर्ल, लड़की है तो। लेकिन वो छोटा सा बेबी है, हमें पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, हमें बोलना है कि वो बेबी है, तो हमें तो पता नहीं है वो ही है कि शी है, तो वहां पे इट इज ऐसे यूज करेंगे। इट इज अ बेबी ऐसे यूज करेंगे। तो जब जेंडर नहीं पता होता तो भी हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं है तोता ही है कि शी है ना, तो हम यहाँ पे इट का यूज कर रहे हैं। इट हैड ए स्पेशल क्वालिटी, उसके पास एक विशेषता थी, गुड था। इट कुड टॉक लाइक अ मैन, इट कुड। ठीक है, अब यहाँ पे इट कुड, वह कर सकता था। अब मैं कर सकता था बोल रहा हूँ, तोता को मान रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं सकती थी या सकता था, क्या कर सकता था? टॉक यानी बात कर सकता था, लाइक यानी जैसे, अ मैन यानी एक आदमी के जैसे बात कर सकता था। द बिजनेस मैन लाइक द पैरट वेरी मच, व्यवसायी या फिर व्यापारी लाइक यानी पसंद करता था, द पैरट तोते को, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा। एंड ही वॉज प्राउड ऑफ इट्स स्पेशल क्वालिटी, और वह या फिर उसे प्राउड यानी होता है गर्व। ठीक है, गर्व था, गर्व आपसे होता है प्राउड होना, गर्व होना थोड़ा सा, है ना, उसे प्राउड बोलते हैं। गर्व था, ऑफ यानी कि इट्स, उसकी विशेष क्वालिटी यानी गुण, उसके विशेष क्वालिटी जो बोलने का गुण था उस पर वो क्या था, बहुत ज्यादा उसे गर्व था। ही केप द पैरट इन अ बिग केज, उसने रखा था। ठीक है, कीप यानी रखना, कीप का पास्ट केप्ट, उसे रखा था, द पैरट तोते को, इन यानी में, अ बिग केज एक बड़े पिंजरे में, केज यानी पिंजरा। एंड हंग इट इन हिज शॉप, एंड हंग और क्या कर दिया था, टांगा था। ठीक है, हैंग यानी टांगना होता है, लटकाना होता है, हंग यानी टांग दिया था, पास्ट टेंस, और उसे क्या कर दिया, टांगा था, टांग दिया था। इट यानी उसे, इन हिज शॉप, इन यानी में, हिज यानी उसके, शॉप यानी दुकान, उसके दुकान में
लटका दिया था, टांग दिया था उस पिंजरे को। एवरीवन हु केम टू द शॉप, एवरीवन यानी हर कोई, हु यानी जो, कौन भी होता है जो भी होता है, जो केम यानी आते थे, कम का पास्ट टेंस केम आते थे, टू द शॉप यानी उस दुकान में आते थे, प्रेज्ड, प्रेज्ड यानी क्या होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसे प्रेज्ड कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, प्रेज यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना। द पैरट तोते की तारीफ करते थे, फॉर यानी के लिए, इट्स स्पेशल क्वालिटी उसके विशेष गुण के कारण सब तारीफ करते थे। वन डे एक दिन, व्हेन द बिजनेसमैन एंड हिज सर्वेंट वर आउट ऑफ द शॉप, जब व्यापारी और उसका नौकर, वर यानी थे, आउट यानी बाहर, बाहर थे या बाहर गए थे, ऑफ द शॉप दुकान से। अ कैट केम देयर, एक बिल्ली आई, देयर यानी वहां। अब देखिए देयर लास्ट में यूज हो रहा है तो इसका हम मतलब निकालेंगे, देयर यानी होता है वहां, देयर यानी वहां, तो एक बिल्ली वहां आई, ठीक है। अब ये देयर स्टार्टिंग में यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो उसका मीनिंग नहीं निकालते हैं, लेकिन लास्ट में है तो उसका मीनिंग निकाल रहे हैं। द पैरट गॉट फ्राइटन, ठीक है, द पैरट तोता, गॉट यानी हो गया, फ्राइटन, फ्राइटन यानी क्या होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। टू सी देखकर, द कैट बिल्ली को देखकर डर गया, एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स, और स्टार्टेड यानी शुरू किया, फ्लैपिंग, फ्लैपिंग यानी पंख फड़फड़ाने को फ्लैपिंग बोलते हैं, इट्स यानी अपने या फिर उसके, विंग्स यानी पंखों को, विंग्स यानी पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया, सॉरी। विद इन द केज, विद इन यानी अंदर में, द केज यानी पिंजरे के अंदर, इटसेल्फ यानी अपने आप, खुद ही अपने आप फड़फड़ाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट यानी इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप, द केज फेल ऑन अ जार ऑफ ऑयल, द केज पिंजरा, फेल यानी गिरा, फॉल यानी गिरना, उसका पास है फेल, ठीक है, गिरा, ऑन यानी पर, किस पर गिरा, अ जार यानी एक जार, वो कांच का बर्तन होता है उसको जार बोलते हैं, ऑफ ऑयल तेल के, है ना, एक तेल का जो कांच का बर्तन था, जार था, उसके ऊपर गिर गया, कौन सा, वो जो पिंजरा था। द जार ब्रोक एंड द ऑयल वॉज स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, द जार ब्रोक, जार क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक यानी टूटना होता है, उसका पास्ट ब्रोक होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म। अब वो क्या हुआ, जार टूट गया, एंड द ऑयल और तेल वॉज स्प्रेड, स्प्रेड यानी क्या होता है फैल जाना, फैल गया था, फैल गया, आउट यानी बाहर फैल गया, ऑन द फ्लोर, ऑन यानी पर, द फ्लोर यानी फर्श, फर्श पर फैल गया, ऑफ द शॉप यानी दुकान के फर्श पर फैल गया। ऐसे मैं एक एक बताता हूं, इसलिए एक साथ बताने में क्या होता है बहुत लंबा हो जाता है, इसे तोड़ तोड़ के बताता हूं। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द बिजनेसमैन केम बैक, व्यापारी, केम यानी आया, बैक यानी वापस, वापस लौटा, वापस आया, एंड सॉ और देखा, सी का पास है सॉ, देखा, द ऑयल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, तेल फैला हुआ था फर्श पर। ही गॉट एंग्री, वह, है ना, गॉट यानी हो गया, एंग्री यानी वह गुस्सा हुआ, गुस्सा हो गया, विद द पैरट यानी तोते से, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, तोते से वो गुस्सा हो गया। ही वॉज श्योर, उसे पक्का था, यकीन था, श्योर, इसे श्योर पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, याद रखिए श्योर, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे वर्ड पढ़ने में परेशानी होती है जो लिखा अलग है, थोड़ा सा उच्चारण अलग होता है, ठीक है। इसे गलत पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपके माइंड में वही घुस जाएगा, इसे श्योर बोलते हैं, यानी यकीन था, पक्का था, दैट यानी कि द पैरट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, द पैरट तोता था, रिस्पॉन्सिबल यानी होता है इसका जवाबदार, ठीक है, फॉर इट इसके लिए जवाबदार तोता था, जिम्मेदार तोता था, यानी उसने ही गिराया है, ऐसे सोचा उसने। द रिच मैन वॉन्टेड, अमीर आदमी चाहता था, टू पनिश यानी दंड देना, ठीक है, दंड देना चाहता था, द पैरट तोते को, फॉर इट्स फॉली, फॉर यानी के लिए, इट्स यानी उसके, फॉली यानी मूर्खता, उसके मूर्खता के लिए, बेवकूफी के लिए दंड देना चाहता था। सो इसलिए दंड यानी सजा, बहुत से लोग को एकदम बहुत हिंदी समझ नहीं आती तो सजा बोलते हैं, और मुझे उतनी ज़्यादा उर्दू नहीं आती, लेकिन जितना आता है बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए द बिजनेसमैन टुक द पैरट, व्यापारी ने टुक यानी लिया या ले गया, टेक यानी लेना, टुक यानी ले गया, ठीक है, द पैरट तोते को, आउट ऑफ द केज, आउट ऑफ द केज यानी पिंजरे से बाहर, एंड और, इन अ फिट ऑफ एंगर, ठीक है, टुक यानी लिया यानी पिंजरे से बाहर निकाल लिया, ठीक है, और क्या किया, इन अ फिट ऑफ एंगर, तो इन अ फिट ऑफ एंगर इसका पूरा का मतलब एक होता है गुस्से में, ठीक है, इन अ फिट ऑफ एंगर यानी गुस्से में,
पुल द क्राउन ऑफ द पैरेट, पुल यानी खींचा, ठीक है, पुल यानी खींचना। आपने देखा होगा दरवाजे में पुल पुश लिखा होता है तो कंफ्यूज जाते हो, तो पुल यानी अपने तरफ दरवाजे को खींचना, पुश यानी धकेलना, तो ये पुल यानी क्या होता है, खींचना, या फिर उखाड़ने को भी प्लग बोलते हैं, लेकिन पुल भी बोल सकते हैं। पुल यानी खींचा, किसे खींचा, द क्राउन यानी कलगी को, ऑफ द पैरेट, तोते की कलगी को, सिर का जो उसका क्राउन था उससे खींच लिया। अब इसका क्राउन ऐसे तो है नहीं लोहे तांबे का, भाई इसका पंख से बना हुआ क्राउन रहता है, यानी कि उसमें दर्द होता है, ठीक है, उसने खींच लिया जोर से। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही पुट द पैरेट, यहाँ पे है, ही पुट द पैरेट, उसने तोते को रखा, पुट यानी भी रखना होता है, ठीक है, बैक यानी वापस, इनसाइड अंदर वापस रख दिया, द केज पिंजरे के अंदर वापस रख दिया। द पैरेट वॉज वेरी सैड, तोता बहुत दुखी था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, हिज मास्टर्स मिसबिहेवियर्स, उसके मास्टर्स यानी मालिक के मिसबिहेवियर टूवर्ड्स हिम, मिसबिहेवियर टूवर्ड्स हिम, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, है ना, तो पूरा मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा कि उसके मास्टर के, है ना, उसके प्रति दुर्व्यवहार के कारण वह बहुत ज्यादा दुखी था। टूवर्ड्स हिम, उसके लिए जो उसने क्या किया था, मिसबिहेव किया था, मिसबिहेवियर बदतमीजी जिसे कहते हैं, दुर्व्यवहार जिसे कहते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ही स्टॉप्ड स्पीकिंग एंड टॉकिंग, उसने स्टॉप्ड यानी बंद कर दिया, स्पीकिंग यानी बोलना, एंड टॉकिंग बात करना, बोलना बात करना बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउन यानी से पंख का बना होता है, सिर पे बहुत सुंदर दिखता है, उसे ही उखाड़ दिया गुस्से में। बस इतना बचा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ बाल्ड पर्सन केम टू द शॉप, एक बाल्ड यानी गंजा व्यक्ति, केम यानी आया, टू द शॉप दुकान आया, टू परचेज सम ऑयल, टू परचेज यानी खरीदने के लिए, सम यानी कुछ, ऑयल यानी तेल, कुछ तेल खरीदने आया। सीइंग हिम, उसे देखकर, द पैरट फॉरगॉट इट्स सॉरो, द पैरट तोता, फॉरगॉट यानी होता है भूल गया, इट्स यानी उसका, या फिर अपना भी बोल सकते हैं, सॉरो यानी दुख, अपना दुख भूल गया, एंड स्टार्टेड लाफिंग, और स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, लाफिंग, इसे लाफिंग पढ़ेंगे, एफ नहीं लिखा हुआ है तो भी यूजीएच जो होता है इसका हम एफ उच्चारण निकलता है, उच्चारण होता है, इसे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, लाफिंग पढ़ेंगे, लाफिंग, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, हंसना शुरू कर दिया, लाउडली यानी जोर जोर से, एंड जम्प्ड और कूदा, इन द केज, ठीक है, और पिंजरे से कूद गया। सीइंग द पैरट लाफिंग, ठीक है, सॉरी, सीइंग द पैरट यानी तोते को देखकर, लाफिंग यानी हंसते हुए देखकर, इट्स मास्टर आस्क्ड इट, उसका मालिक, आज यानी पूछा, इट यानी उससे पूछा, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, वाई का यूज हुआ है। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बोल रहे हो, ठीक है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो। से बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। द पैरट रिप्लाइड, तोते ने जवाब दिया, आई बिलीव दैट, मुझे भरोसा है कि, या मैं मानता हूं कि, या मुझे यकीन है कि, द मास्टर ऑफ दिस कस्टमर, द मास्टर एंड मालिक, ऑफ दिस कस्टमर यानी इस कस्टमर यानी क्या होता है, ग्राहक, इस ग्राहक के मालिक जरूर, है ना, यकीनन, मस्ट बी जरूर है, मस्ट बी यानी शायद, हैबिचुअल, अब हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, जैसे हैबिट होता है ना, उसी से हैबिचुअल बना है, आदी होगा, उसका मालिक जरूर आदी होगा, किसका आदी होगा, ऑफ गेटिंग एंग्री, ऑफ गेटिंग एंग्री यानी गुस्सा हो जाना, ठीक है, गुस्सा हो जाना। रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब क्या होता है, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, मुझे यकीन है कि इसका जो मालिक है ना, जरूर आदत से, है ना, जरूर उसकी आदत क्या होगी, बार बार गुस्से हो जाने की आदत होगी। ही मस्ट हैव गिवन पनिशमेंट, ही मस्ट है, उसे जरूर, है ना, गिवन दिया गया होगा, पनिशमेंट यानी दंड, उसे जरूर दंड दिया गया होगा, सजा दी गई होगी, टू दिस पर्सन, इस व्यक्ति को, सो इसलिए, दिस पर्सन हैज लॉस्ट हिज हेयर, देखिए दिस पर्सन, ये व्यक्ति, हैज लॉस्ट यानी खो दिया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज या फिर हैव के साथ ये आपका थर्ड फॉर्म क्वेश्चन, लॉस्ट, तो खो दिया है, हिज हेयर, उसका बाल, या फिर अपना भी यूज कर सकते हैं, अपना बाल, यानी कि ये मजाक में क्या बोल रहा है कि भाई जैसे मेरे मालिक ने क्या किया है,
मेरा जो सिर का बाल था, जो क्राउन था, उसे तो उसने क्या किया है, देखिए लिखा भी हुआ है, एज आई हैव लॉस्ट माई क्राउन, एज जैसे, आई हैव लॉस्ट मैंने खो दिया, माई क्राउन मेरा क्राउन मेरी कलगी, जैसे मैंने मेरी क्राउन खो दिया, मेरी कलगी खो दिया, वैसे ही इसने भी अपना बाल खो दिया होगा। इसका मतलब ये है कि इसका मालिक भी मेरे मालिक की तरह गुस्सैला होगा, बार बार गुस्सा करता होगा, देखिए रिपीटेडली यानी बार बार, और ये गुस्सा होने का आदी होगा, और मेरे जैसे क्राउन उखाड़ा है, मेरे जैसे कलगी उखाड़ा है, वैसे इस गंजे आदमी के बाल को भी उसने क्या पहले बाल रहा होगा, उसे गुस्से से उखाड़ दिया होगा मेरे मालिक के जैसे, और जैसे मैं गंजा हूं अभी बिना क्राउन के, वैसे ये भी गंजा हो गया। देखिए इनडायरेक्टली अपने मालिक को अच्छे से सुना रहा है, उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। अब देखिए बस इतना बचा है, द कस्टमर डिड नॉट अंडरस्टैंड, द कस्टमर ग्राहक डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ सका, अंडरस्टैंड यानी समझना, डिड नॉट यानी नहीं समझ पाया। भाई उसे कहां से समझ आएगा क्या क्या हुआ है, वो तो बस आज बस आया है, उसे पता ही नहीं है। What the parrot said, what यानी क्या, the parrot said तोते ने क्या कहा, नहीं समझ सका, but नहीं समझा, but the businessman लेकिन व्यापारी understood समझ गया, ठीक है, understand का past and understood समझ गया, all its remarks, all यानी सभी its यानी उसके remarks यानी टिप्पणियां, जो जो बातें उसने बोली थी, जो जो किया था, वो सब उसे समझ चुका था कि मैंने क्या क्या गलतियां किया है। he realized his mistake उसे एहसास हुआ, हिस यानी अपनी, उसकी भी बोलते हैं अपनी भी बोलते हैं, मिस्टेक यानी गलती, बट लेकिन देयर वॉज नथिंग ही कुड डू नाउ, देयर वॉज नहीं था ये सब्जेक्ट, नथिंग यानी कुछ भी, ही कुड डू नाउ वह कुछ अब कर सके, ठीक है, अब वह कुछ नहीं कर सकता था, उसे एहसास हुआ उसकी गलती, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। भाई जो हो गया तो हो गया, बोलते ना एक बार तीर निकल गया, या फिर हमारे मुंह से कुछ बात निकल गई, या हमसे कुछ गलत चीज हो गई, वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए बोलते कुछ भी करो सोच समझ के करो, कुछ भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो। हमें लग रहा है मजाक में लेगा सामने वाला, पता चल रहा है वो सीरियस मैटर हो गया, जेल भी आना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती, कुछ चीज कर रहे हो सोच के करो, एक बार करने के बाद वो चीज वापस होने वाला नहीं है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, नेवर टेक एनी डिसीजन इन एंगर, नेवर कभी नहीं, टेक यानी ले लो, है ना, एनी यानी कोई भी, डिसीजन यानी फैसला, इन यानी में, एंगर यानी क्रोध या फिर गुस्से में। तो पूरा मतलब क्या होगा कि गुस्से में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना, है ना, नहीं लो, हमें नहीं लेना चाहिए। शुड का यूज होता तो नहीं लेना चाहिए ऐसे होगा, शुड का यूज नहीं हुआ है, तो गुस्से में कभी भी हमें फैसला नहीं लेना है, ठीक है, ये हो गया। तो भाई अब यहाँ पर टेक यानी भी लेना होता है, नेवर यानी कभी नहीं लेना। अब ये हो गया, आपको मोरल मिल गई, आपको स्टोरी पता चल गया कि भाई हमें गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हुआ क्या हुआ, यहाँ पे ऑयल स्प्रेड हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब आपको फैला हुआ देखे तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कौन सा वर्ड याद किया था, हाँ स्प्रेड यानी होता है फैला होना। कोई भी चीज़ फैल गया है, चाहे भाई वो चावल फैल गया है, कोई कचरा फैल गया, तो उसे स्प्रेड ही कहते हैं, स्प्रेड यानी फैलना, ठीक है। उसी प्रकार से पिंजरा को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए, अभी आपने स्टोरी में पढ़ा है, याद रखिए, केज यानी पिंजरा होता है, केज यानी पिंजरा होता है, ये याद हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को देखकर, है ना, आपको याद आएगा कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा हुआ है, पिक्चर देख के या फिर कोई भी चीज़ को देख के आप बार बार प्रैक्टिस किया करें। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसका स्क्रीनशॉट आपको बहुत जल्दी फेसबुक में, इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में दे दूंगा, ताकि आप फिर से एक बार रीड करके मैं जो जो समझाया हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आधा ही समझना है, कई लोग को हो सकता है बहुत 90% समझना है, लेकिन कुछ तो समझ आएगा कहाँ कहाँ पे समझाया हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे बहुत कुछ समझ आ सकता है, 90% समझ आ सकता है, 100% समझ आ सकता है। से स्क्रीनशॉट मैं देता हूँ ना, अभी दूंगा तुरंत तो तुरंत आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन एक दिन बाद में जानबूझ के देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद है कि नहीं ये तो पता चले। अभी क्या तुरंत तुरंत गर्मा गर्म पढ़े हो, अभी तुरंत तुरंत याद आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हो, इसलिए मैं थोड़े दिन बाद देता हूं कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।